हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज भी हम फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेजल वर्ब बहुत सारे हैं, तो हम धीरे धीरे हमारी आने वाली क्लासों में फ्रेजल वर्ब्स को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प। ब्यूटी रिक्वायर्स इन हार्ट नॉट इन फेस। तो उस महान व्यक्ति ने ये कहा है कि ब्यूटी रिक्वायर्स इन हार्ट, दिल में अच्छाई होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, चेहरे पे क्या रखा है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी फ्रेजल वर्ब्स की क्लास। तो पहला फ्रेजल वर्ब आज का हमारा रहेगा वेट ऑन। वेट ऑन, वेट का तो मतलब होता है रुकना, ठीक है। ऑन का मतलब ऊपर। तो अब इस दोनों वर्ड्स को जोड़ के एक नया मीनिंग बनेगा, वो होता है टू सर्व दी नीड्स ऑफ, या फिर विजिट। कहीं पर हम विजिट करते हैं तब हमारी क्या होती है, सेवा। कहीं पर हम विजिट करते हैं, ठीक है, सेवा करना, ठीक है। टू सर्व मतलब किसी की सेवा करना, नीड्स ऑफ जो ज़रूरतमंद है या फिर हमारे घर पे कोई मेहमान आया है उसकी सेवा करना। एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ जाओगे कि द होस्ट वेटेड ऑन दी गेस्ट। अपने घर पे जो गेस्ट आए हैं उनकी मेहमान नवाजी हमने की, ठीक है, हमने उनकी सेवा की। वेटेड ऑन दी गेस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा पहला फ्रेजल वर्ब। बढ़ते हैं हम दूसरे फ्रेजल वर्ब की तरफ। वियर ऑफ, पहनना, और ऑफ मतलब बंद। अब इन दोनों वर्ड का फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होगा, टू लूज इफेक्ट, ठीक है, टू लूज इफेक्ट। जैसे कि अगर हिंदी में कहे तो हल्का या कमज़ोर पड़ जाना। लूज इफेक्ट मतलब हल्का या फिर कमज़ोर पड़ जाना, ठीक है। आपको भी समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल है सून दी पॉलिश वियरिंग ऑफ, कि हमने किसी भी चीज़ पे हमने क्या किया है, सून द पॉलिश स्टार्टेड वियरिंग ऑफ, मतलब क्या हो गई है, सून जल्दी से जो हमने किसी चीज़ पे पॉलिश की है वो क्या हो गई, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई है, वियरिंग ऑफ मतलब अपना इफेक्ट लूज़ करने में, हल्का पड़ रहा है वो पॉलिश, क्या पड़ रही है, कमज़ोर पड़ रही है, फिर हल्का पड़ रही है, ठीक है। ये था वियर ऑफ का फ्रेजल वर्ब का मीनिंग, जो मैंने इंग्लिश हिंदी में दोनों बता दिया, और ये था इसका एग्जाम्पल कि सून द पॉलिश स्टार्टेड वियरिंग ऑफ, ठीक है। बढ़ते हम अपने अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। वियर आउट, वियर आउट टू टायर ग्रेटली या टू गेट डैमेज, मतलब बहुत जल्दी थक जाना या फिर वो चीज़ नष्ट हो जाना, गेट डैमेज। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। द laborers started wearing out, कुछ लेबर्स, कुछ मज़दूर काम कर रहे थे और वो क्या हो गए, ग्रेटली टायर्ड मतलब थकना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है।
स्टार्टेड वियरिंग आउट। ठीक है, ये था वियरिंग आउट का मतलब हिंदी में कहे तो थक जाना, बहुत थक जाना कह सकते हो, बहुत थक जाना, या फिर घिस जाना। टू गेट डैमेज मतलब कोई चीज़ घिस जाना। ठीक है, वियरिंग आउट मतलब कोई कपड़ा है अपना वो घिस गया हो, या फिर कोई चीज़ ऐसी जो ख़राब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, उसको कहते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा थक जाना कि द लेबरर स्टार्टेड वियरिंग आउट। तो ये था थर्ड। आगे बढ़ते हैं हम अपने फ्रेजल वर्ब की तरफ। वे डाउन। वे डाउन का मतलब होता है टू मेक एंशियस, या फिर टू बर्डन। टू मेक एंशियस या फिर बर्डन, जैसे कि हिंदी में कहे तो किसी बोझ या निराशा में दब जाना। कि किसी बोझ या फिर किसी निराशा में दब जाना मतलब टू मेक एंशियस, परेशानी में होना है, फिर बर्डन मतलब चिंता होनी। ठीक है, किसी चीज़ का बोझ या फिर निराशा में दब जाना। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देखो, मेंस वर वेड डाउन विथ एडेड responsibility। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि जो इंसान जो आदमी है वो किसी ना किसी बोझ के या फिर निराशा में दब जाता है। ठीक है, वे डाउन हो जाता है किसी भी, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है उस पर्टिकुलर आदमी के ऊपर, इंसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, तो वो किसी बोझ या फिर निराशा के भी उस दबाव में क्या हो जाता है, दब जाता है, वे डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ फ्रेजल वर्ब। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले अपने फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो दोस्तों अपना फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है वाइल अवे। वाइल अवे, अब देखो अवे मतलब दूर, वाइल मतलब इससे हमको रिलेटेड होता है कि टू स्पेंड टाइम लेजरली। अब लेजरली का मतलब होता है बेफिक्री से, बेफिक्री से क्या बिताना, समय बिताना, मौज मस्ती करना। ठीक है, तो अब आप बेफिक्री से अपना समय बिताओगे, किसी चीज़ पे फोकस नहीं करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें अपना एक गोल पे टारगेट रखना है, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो एग्ज़ाम्पल क्या रहेगा, डोंट वाइल अवे योर टाइम, कि बेफिक्री से या फिर मौज मस्ती में अपना टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा फिफ्थ फ्रेजल वर्ब। बढ़ते हम अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हम अपने सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब की तरफ, वो है वर्क अप। वर्क अप का मतलब होता है टू इंटेंसिफाई ग्रेजुअली, धीरे धीरे
बढ़ना, मतलब कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे उस चीज़ में डेवलप करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, आई एम स्लोली वर्किंग अप 50 सिटअप्स एवरी डे, कि मैं प्रतिदिन धीरे धीरे 50 सिटअप्स के साथ अपना काम मतलब एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, कि रोज़ मैं 50, आज 50, कल 50, ऐसे करके धीरे धीरे उस काम को बढ़ाता हूँ। वर्किंग अप का मतलब होता है धीरे धीरे किसी काम को करना, ठीक है, धीरे धीरे उसको बढ़ाना। तो ये था कि आई एम स्लोली वर्किंग अप 50 सिटअप्स एवरी डे, ठीक है। आज का लास्ट क्या है, अकर ऑन या फिर अकर टू, अकर ऑन नहीं, अकर टू मतलब टू कम टू माइंड, जिसका हिंदी में क्या हो गया, ध्यान में आना, कोई भी काम है या याद आना, ठीक है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाएगा। तो एग्जाम्पल है कि इट सडनली occurred to it suddenly occurred to me, कि मेरे को अचानक से याद आया कि to me that my bag was missing, ठीक है दोस्तों, कि इट सडनली अकर टू मी दैट माई बैग वॉज मिसिंग। अकर मतलब ध्यान में आना, कि अचानक से मुझे याद आया, ध्यान में आया कि मेरी जो बैग है वो क्या है, मिसिंग है, वो क्या है, मुझे मिल नहीं रही है, गायब है। तो अकर टू का मतलब होता है ध्यान में आना। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के कुछ फ्रेजल वर्ब्स। तो ऐसे ही अगली क्लास में और बहुत सारी ऐसी क्लास आएगी जिसके अंदर हम फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स है, तो हम धीरे धीरे स्लोली एक एक क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, और अपने ही अलग प्लेटफॉर्म जो सोशल प्लेटफॉर्म मीडियाज़ है उसमें इस चीज़ को शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी अच्छे वीडियोस आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।